नमस्कार, मैं हूं अंजलि राउत और आप देख रहे हैं खोजिना। भारत सरकार ने 1 अप्रैल से गूगल और मेटा जैसी कंपनियों की ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर लगाए जाने वाले 6% के गूगल टैक्स को हटाने का प्रस्ताव रखा है। इस टैक्स को व्यापक रूप से गूगल टैक्स के रूप में जाना जाता है। भारत सरकार के इस कदम का उद्देश्य संभवतः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शांत कराना है, जिन्होंने 2 अप्रैल से अमेरिका की टेक कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने वाले देशों पर जवाबी टैरिफ लगाने की धमकी दी है। चलिए आपको ये बताते हैं कि सरकार ने क्या प्रस्ताव रखा है। आखिर गूगल टैक्स होता क्या है, सरकार को इससे कितनी कमाई होती है। सरकार ने सोमवार 24 मार्च को वित्त विधेयक 2025 में 59 संशोधनों के तहत ऑनलाइन विज्ञापनों पर इक्वलाइजेशन लेवी या डिजिटल टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। अभी विधेयक पर लोकसभा में बहस हो रही है। यदि प्रस्ताव को संसद द्वारा मंजूरी दे दी जाती है तो गूगल टैक्स 1 अप्रैल 2025 से लागू नहीं होगा। भारत में इक्वलाइजेशन लेवी या गूगल टैक्स की शुरुआत 2016 में की गई थी। इसका मकसद था भारत से विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों को होने वाली आय पर टैक्स लगाना। गूगल टैक्स एक टैक्स है जिसे सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा पेमेंट के समय लगाया जाता है। शर्त यही होती है कि जिस कंपनी को विज्ञापन के बदले टैक्स दिया जा रहा है वो विदेशी हो। वित्त अधिनियम 2020 ने इस टैक्स का दायरा 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद की गई ई कॉमर्स सप्लाई और सेवाओं तक 2% की दर से बढ़ा दिया था। हालांकि जुलाई 2024 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में इसे अगस्त 2024 से समाप्त कर दिया गया। 2021 में सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि इक्वलाइजेशन लेवी के रूप में 2016 और 17 में 338.6 करोड़ रुपए, 2017 और 18 में 5059.4 करोड़ रुपए और 2018 से 19 में 938.9 करोड़ रुपए जमा हुए थे। 2019 और 20 में कलेक्शन 1136.5 करोड़ रुपए और 2020 से 21 में 1492.7 करोड़ रुपए था। अगर इसके बाद बात करें तो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 21 में कुल आंकड़ा 2058 करोड़ रुपए का रहा। 2021 और 22 में 3900 करोड़ रुपए का, 2022 और 23 में 3884 करोड़ रुपए का, 2023 और 24 में 3533 करोड़ रुपए का और 2024 और 25 में 3342 करोड़ रुपए का कलेक्शन रहा।